हमारे जो अतिथि आए हैं उनका अति प्रेस अनमोल परिवार की तरफ से बहुत इस गुलाबी नगरी जयपुर में आपका स्वागत दिल से। और मैं सबसे पहले चाहूँगा आपकी जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले जब इस परिवार की नींव रखी गई थी, आज से 2.5 साल पहले 3 साल पहले जब मैं ये बताता था, तो आपके बीच में एक ऐसी ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूँगा कि वो आए और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। श्रीमान मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे दोस्त योगीराज जी। पहने लो पहनी पड़ेगी आज। योगीराज जी हमारे लिए कीमती समय निकाल के आज भाई यहाँ से नहीं बुला सकता, यहाँ से नहीं आ सकता, लेकिन इनकी मेरे पास शब्द नहीं है मैं जितनी तारीफ करूँ। बात यहाँ की नहीं, जब मैं सागरपुर में वहीं रहता था, कुछ नहीं था, मैंने इनको बताता था ये बात ऐसी होगी। 8-9 महीने बाद ये भी परेशान होकर मिलना कम कर दिए थे, यार बात से कैसे होगी। फिर मैंने कहा रे अब होगी, अभी तो 8 ही महीने हुए, 9 महीने नहीं हुए। फिर मैंने इनसे मीटिंग की, इनको बताया, और मैं आधी रात में भी इनको कहीं पे भी जब भी याद किया, मैं ऐसे नहीं बोलता था कंपनी नेटवर्क, जब भी मेरे पास कोई चीज का अभाव होता मैं बोलता मुझे चीज चाहिए। ये पसंद नहीं करते थे, कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, पैसा कौन देगा, मुझे नहीं पता, मुझे वो चीज चाहिए। इस तरीके से हम दोनों का ये सफर आज यहाँ तक पहुँचा। मैं चाहूँगा सर आप भी अपने शब्दों से समय को देखते हुए हमें लाभान्वित करें और इस परिवार को अपने शब्दों से आप सभी को नमस्कार। जैसा भगवान जी ने बताया कि नाम मेरा अभी भी योगीराज ही है, चेंज नहीं हुआ है। और देखिए सिंपल सा है कि जब भगवान जी पहली बार मुझसे मिले तो एक हेयर ड्रेसर की दुकान पे बैठे हुए थे, जहाँ पे मैं शेविंग कराने जाता था। तो कई बार इनको बैठे हुए देखा कि जब भी मैं आता हूँ ये आदमी बैठा रहता है, लेकिन कभी भी इनकी शेविंग साफ नहीं मिली। मतलब करते क्या है दुकान में बैठ के, हेयर ड्रेसर की दुकान और बंदा शेविंग में बैठा है। एक दिन मैंने राजा भाई से थोड़ा सा पूछा, मैं कहा यार है कौन, रिश्तेदार है या कोई वैसी है, क्या है, बैठे रहते हैं। कहता जब जो मर्जी समझ लो, या तो भाई समझ लो, या थोड़ा जान पहचान का समझ लो, या जान पहचान का नहीं भी है, मतलब मेरी समझ से बाहर है कहानी। फिर एक दिन इनसे बातचीत हुई, इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जो है मैं कुछ काम करने की सोच रहा हूँ, किस तरीके से। एक्चुअली मैं उस टाइम पे जो है नेटवर्क इंडस्ट्री का मैं भी अपने आप को MBA समझता था कि मुझे बहुत आता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां कर चुका था, तकरीबन 150 कंपनियों को करके छोड़ चुका हूँ। उसके बाद में ये जो कंपनी है ये 150 के बाद में है, ठीक है, और ये भी फाइनल कर रखा है कि इस कंपनी के बाद कोई कंपनी नहीं करनी है। इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कंपनी की प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। मैं अगर सब देखिए कंपनी की प्लानिंग आप करिए 100 बार, लेकिन जब कुछ कर लेंगे उसके बाद बताना, उससे पहले मेरे को बताने का फायदा नहीं है। तो दुनिया भर की करिए, अभी आपके पास कुछ है नहीं, आप दिखाओगे क्या। लेकिन धीरे धीरे मिलना होता रहा, बातचीत होती रही, थोड़ा इनके बारे में जाना, इनके घर परिवार के बारे में जाना,
फिर राजा भाई ने भी काफ़ी कुछ बताया जिनकी दुकान में ये थे। जानने के बाद एक चीज़ तो समझ में आई कि बंदा ईमानदार है, और अगर ईमानदार है तो फिर कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ईमानदारी होगी वही सामने वाले का भला सोच सकता है। अदरवाइज जिसके अंदर बेईमानी होगी वो सामने वाले का भला कभी नहीं सोचेगा, सिर्फ ये सोचेगा किसी भी तरह इस बंदे को ठगो तो अपना साइड हो जाओ। ठीक है, तो इनके अंदर जो ईमानदारी दिखाई दी उसी चीज़ को देखते हुए इनके साथ में मैं जुड़ा, और जब इस कंपनी की शुरुआत भी नहीं हुई थी जब से जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी आप लोगों के सामने हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँ। धन्यवाद। थैंक यू विराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इनके बाद आज से लगभग 2 साल पहले हमारी एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात हुई। कहते हैं कि कौन किसके करीब है अपना अपना नसीब है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म धन्य हुआ, जो आप जैसे अच्छे लोग मिलते गए। और आपके बीच में, क्योंकि पीछे में नहीं जाऊँगा बहुत लंबी हो जाएगी, जय सिंह जी एक ऐसे ग्रेट कि कभी भी फ़ोन करो, कभी भी बात करो, इनसे एक ही चीज़ मिलेगी, यस सर, यस सर। मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। और लगभग 2 साल पहले पहला घर था इनका, जिनके घर पे मैं गया था इस प्लान को कि ऐसे मैं एक कंपनी बनाऊंगा। वो जय सिंह जी सर, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा। नमस्कार जी, आप सभी। सबसे पहले तो मैं अपना संपर्क करते ही देता हूँ। मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में जॉब करता हूँ, रहता हूँ। आज के डेट थोड़े 2 साल पहले भगवान जी से मुलाकात हुई थी। अभी मेरे बेटे की पूरी अभी जो बोल दिया राजा बाबू की जो बात कर रहे हैं, उनकी दुकान में अक्सर मेरा बेटा जाया करता था कटिंग कराने। मेरे बेटे ने मेरे से बोला कि पापा ऐसे ही है, तो मैंने बोला कि मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, मुझे नहीं करनी है मैं कटिंग। कह रहे हैं आप एक बार मिल लो उनसे। मैंने ढंग से कह दिया कि ठीक है मिलवा देना, तो वो सचमुच में ले आया। जब मैंने इनको देखा अपने घर पे आए तो ये प्लान समझा रहे थे मेरे बेटे को ही, मैं साइड में बैठ के देख रहा था। तो इनका हुलिया देख के तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि कंपनी के फाउंडर का कोई वैसे डिस्ट्रीब्यूटर होता तो बात होती, लेकिन कंपनी का जो फाउंडर है तो उसका हुलिया देख के मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं बातें सुनता रहा। ऐसे करते करते लगभग आधा पौना घंटा मैंने दिया। तो बाद में क्या हुआ, मेरा बेटा चले गया, उसके बाद 2 लड़के और थे, उन्होंने समझा प्लान को, तो वो भी थोड़ा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन मैंने समझ लिया था। बाद में मैंने इनको रुकवा लिया, जैसे बैठ के थोड़ी देर बातें की, फिर हम ये चले गए। और मैं भी सोचता, मैंने कहा आदमी तो ठीक है, क्योंकि हमारी 50 साल की उम्र में इतना तो पता लग गया कि सही गलत क्या है, कहीं तो नहीं हो रहा हमारे साथ। इनकी बातों में सच्चाई थी और ये दिल से कह रहे थे जो भी कह रहे थे। तो मुझे लगा कि इनसे मिलना चाहिए एक बार और। कुछ देर के बाद मैं खुद मिला, जितनी ये मेरे घर से गई प्लान करवा के, उसके बाद दोबारा इन्होंने फ़ोन नहीं किया, ना तो मेरे से बात हुई। मतलब 10-12 दिन के बाद मैं खुद उतावला हो गया इनसे मिलने के लिए कि नहीं मिलना चाहिए। फिर गया मैं भागलपुर, वहाँ से बात की, धीरे धीरे करते करते फिर मुझे लगा कि यार जो आदमी मुझे चाहिए था उसको सारे गुण इनके अंदर है। इतना सच्चा और ईमानदार आदमी हमने आज की जो मेरी 50 साल की उम्र है मैंने नहीं देखा। और इतने कष्ट झेल के
जब हमारा बातचीत होने लगी तो उनकी मैंने बैकग्राउंड की हिस्ट्री जो देखी पढ़ी, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से मिलती जुलती इनकी ज़िंदगी कुछ। बस फर्क ये था कि मैंने, इन्होंने तो मतलब उसको घुट के पी गए, लेकिन मैं हार मान चुका था। मैंने 1-2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। ये फर्क था हमारा। मैंने इनको समझा कि कोई कुछ भी है, इंसान अच्छा है। फिर मैंने प्लान दोबारा समझा अपने लेवल में। मैंने कहा अब बताओ, तो इन्होंने बताया। मैंने कहा चलो ठीक है, जोड़ने जुड़ाने वाली तो बात की है। पहले कोई आदमी से आदमी जुड़ता है, आदमी कैसा है जिसके साथ आप मिल के काम करना चाहते हैं, वही इंसान कैसा है। तो वो तो एक खरा सोना मैंने पहचान लिया। जो काम वो कर रहा है तो हमारे साथ मिल के करना चाहता है, वो भी फिर सोने पे सुहागा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग नहीं जुड़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो जुड़ गया। अपनी खुद की परचेजिंग ही करेंगे तो भी बहुत कुछ है, क्योंकि नॉन वर्किंग प्लान की भाषा मैंने पहली बार सुनी कि नॉन वर्किंग प्लान भी होता है। इससे पहले मैंने भी एक कंपनी की है, लेकिन नॉन वर्किंग का मेरे को मालूम नहीं था। और कुल मिला के ये है कि कंपनी में बाद में जुड़ा, पहले भगवान जी से जुड़ा हूँ मैं। और मैं जब तक है तब मैं मेरे अंदर जब तक जान है जुड़ा रहूँगा, चाहे किसी भी लेवल में उनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा इंसान ज़िंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। बस बाकी तो जुड़ा जी ने बोल दिया। थैंक यू सर जय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी जोरदार तालियों के साथ उस शख्सियत को बुलाना चाहेंगे और उनको धन्यवाद भी देना चाहेंगे दिल से। दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि सारे प्रशंसा के पात्र, सारे बधाई के पात्र, सारे धन्यवाद के पात्र वही हैं जिन्होंने हमें एक जगह कर दिया। मीना जी फ्रॉम दिल्ली, और मैं चाहूंगा बहन रईसा से आए और उनका माला पहना के स्वागत करें। मीना जी आपकी तालियों के साथ। पहने रहो। बस सर, थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोगों ने इस लायक समझा। मैं सर के बुलाने में दिल्ली से आई हूँ और मेरा नाम मीना सिंह है और दिल्ली में मैं मतलब पैदाइश ही दिल्ली से हूँ, लेकिन शादी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में हो रखी है और फैमिली है। और पिछले कुछ सालों से मैं नेटवर्किंग के साथ साथ अपना कुछ सोशल वर्क भी करती हूँ। तो उसमें एक वुमेन सेल की मैं प्रेसिडेंट भी हूँ स्टेट लेवल पे, और साथ में अपने NGO के साथ साथ कुछ छोटे मोटे काम भी करती रहती हूँ। तो जयसिंह जी को बहुत टाइम से जानते हैं हम लोग, नेटवर्किंग के थ्रू ही हमारी मुलाकात हुई। लेकिन जयसिंह जी से मुलाकात करके यही है, जैसे सर ने बताया जयसिंह जी ने भगवान जी के बारे में कि एक बहुत अच्छे इंसान है ये, और बहुत अच्छे मतलब इनसे बात करने के बाद लगता है कि ये किसी का बुरा नहीं चाह सकता। तो इसीलिए इनसे बात करना और इनके साथ रहना, उठना बैठना बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अप्रिशिएट होते हैं और दिल्ली में रह के अपनी फैमिली को सर्वाइव करके रख रहे हैं, पाल रहे हैं, इतनी हिम्मत जुटा के, तो वो भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज तो मैं आप लोगों के सामने बस यहाँ पे आई हूँ। अभी इसके बारे में क्या जानना है, किस तरीके से वो सब करते हैं अभी जानूँगी मैं, और जल्द ही मैं कोशिश करूँगी कि इसके साथ वर्किंग तो शुरू हो ही चुकी हूँ, आगे किस तरीके से बढ़ना है। और तहे दिल से आप लोगों का दिल्ली में स्वागत करेंगे बहुत जल्द ही। मेहरबानी से जब भी आपकी मुलाकात होगी तो आप दूसरी बार जब भी होगी तो आप दिल्ली में आप लोगों से मुलाकात होगी। और मैं चाहूँगी कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सर देखें कब तक दिल्ली में इस चीज़ का आयोजन करते हैं, तो वहीं आपसे मुलाकात होगी। बाकी आप लोगों से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीना जी। दिल्ली तो सबसे पहले है, 2 महीने हो गए लगभग, और अब आप जितना जल्दी बुलाओगे, जैसे आप याद करोगे, आप 4 आए हो, हम 16 आएंगे।
थोड़ा नहीं हम आपसे बात भाई 4 गुना। और इसी में हमारे बीच में एक हमारे साथी बहुत ही अच्छे हैं। दूसरी मुलाकात है, ये मेरे कहने की बात है। और आपकी जोरदार तालियों के साथ कपिल जी सर। भगवान जी बहुत अच्छे हैं, इनके उस चलो तो आज चीज़ अच्छी होगी। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दूसरी बार आके, और मैं काम में भी तेज़ी बढ़ा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। और अब इसी श्रृंखला में हमारे बीच में जो राजस्थान से मैं बात करूं तो जो सबसे पुराने, कहने का मतलब आज से लगभग 3 साल पहले से जो इस मिशन के बारे में, मेरे बारे में, घर तक, मेरे परिवार तक हर तरीके से मुझसे जुड़े हुए हैं। और वो भी हम सबसे तो दूर से ही आए हैं। तो मैं एक बार चाहूँगा आपकी जोरदार तालियों के साथ ओम प्रकाश जी सैनी फ्रॉम दौसा। ओम प्रकाश जी सैनी फ्रॉम दौसा। आपके प्रेजेंट मोटिवेट है सभी लोगों का दिल से, बिल्कुल सच्चे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम जो हमसे बड़े हमारे गार्जियन को। अभी हम बात कर रहे हैं अति फ्रेश अनमोल की। मैं आपको बता दूं कि अति फ्रेश अनमोल क्या है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, एक ऐसा मिशन है जो अभी हर घर में पहुंचना शुरू हो चुका है। अब तक इंडिया में इतनी सारी कंपनियां आई, काम कर रही है, चालू है, और जो भी कंपनी अब तक आई है और चल रही है वो सब बड़े बड़े पैसे वालों की और सेठ लोगों की है। ये हिंदुस्तान की एकमात्र पहली ऐसी कंपनी है जिसका ओनर आप और हमारे बीच में से है। और इतना जबरदस्त है कि अब आने वाले टाइम में अब तक जो भी कंपनियां 10 साल से 15 साल से चल रही थी, जिनकी ग्रोथ आज जहां पर है, यह कंपनी उस ग्रोथ के रिकॉर्ड को 1 साल में तोड़ने वाली है। ओनली 1 साल में उस ग्रोथ के रिकॉर्ड को तोड़ेगी जो कंपनियां 10 साल से तब करती आ रही थी। और उन कंपनियों के जो लीडर थे आज जिस मुकाम पर वो पहुंचे हैं, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, इस कंपनी के अंदर मैं अपना बताता हूं कि उस रिकॉर्ड को मैं साल भर में तोड़ने का चैलेंज रखता हूं। के अंदर अब तक तो ये था कि केवल ट्रेलर चल रहा था, ओनली अब स्टार्ट हो चुका है सारा प्रोग्राम। अपनी ये कंपनी हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचना शुरू हो चुकी है। कल 2 दिन से मैं ये देख रहा हूँ, कल से और परसों से मेरे पास जो फोन आ रहे हैं, जो लोग मिल रहे हैं, मेरे पास फॉर्म खत्म हो गए सारे, मेरे पास फॉर्म खत्म हो गए और ज्वाइनिंग भी रह गई। और मैं इसीलिए भगवान जी को मैंने रात को फोन किया था कि भगवान जी मैं आ रहा हूँ, मेरे पास फॉर्म खत्म हो गए। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा वो देखने को मिल रहा है कि कुछ जादू हो गया। अबे जादू कैसे होगा? मैं रात को सोया नहीं, भगवान जी को मैंने फोन किया, पूछा भी कि सर अब क्या करें, अचानक से एकदम से लोग ऐसे आ रहे हैं, अब क्या करें? क्या चिंता मत करो, आप सुबह आ जाना, सुबह जो बात होगी मीटिंग में बात करेंगे। अब अचानक ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैंने रात भर सोचा कि सुबह फिर उठा जल्दी, फिर मैंने सर्च किया कि हुआ क्या। तो देखो ऐसा है सर कि अपनी ये जो कंपनी है, इसका जो सारा सिस्टम है वो इतना सरल, इतना इजी कि हर इंसान इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इसको कर रहा हूँ और इतना आसान लग रहा है कि काम करने में मजा आ रहा है।
आज तक मैंने हिंदुस्तान में जितने भी काम देखे समझे मैंने किए, मेरे जीवन में आज तक मैंने बहुत सारे काम किए। यहाँ तक कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनियां थी वो भी मैंने ज्वाइनिंग की, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हुआ। हर जगह जहाँ भी गया मेरा पैसा बेकार गया। यहाँ न तो कोई पैसा लगाया था और ना ही ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर है। दुनिया की, भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसमें कोई ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है, किसी को ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। आप पूछ सकते हैं भगवान जी से उन्होंने मुझे क्या ट्रेनिंग दी है, ऐसी कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं दी। सिर्फ 4 शब्दों से एक चीज में हमेशा कहते हैं कि आप सच्चे हो, सच्चाई बेच रहे हो, और सच्चाई बेच रहे हो तो बेचो। सच्चाई बेचने में शर्म कैसी हो, झिझक कैसी? शुरुआत में तो मैं सोचता रहा कि कैसे करते हैं, मैंने इसको अभ्यास से करता रहा, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फिर सोच विचार करके फिर 1-2 बार उनके पास आया, भगवान जी कैसे करें? तो भगवान ने कहा ठीक है यार, अब ये सोचो कि आप कर क्या रहे हो, आप सच्चाई बेचो। और अब देखिए हालात ऐसे हो गए 2 दिन से कि मैं जिस आदमी से मिलता हूँ ओनली सिर्फ 5 मिनट के टाइम में, सिर्फ 5 मिनट के टाइम में वो आदमी मेरा हो जाता है, मेरी बात को मान लेता है और कहता है कि ठीक है, और मैं अपने मिलने वालों को भी लेके आता हूँ। सिर्फ 2 आदमी आए थे मेरे पास शुरुआत में, और जब उन 2 आदमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तुरंत उसके बाद में उन्होंने फोन करके औरों को बुला लिया। अब मेरे पास फोन खत्म। फिर देखिए बात ऐसी है कि अब आने वाले टाइम में जो काम पहले 1 महीने में हो रहा था अब वो 1 दिन में हो रहा है, और जो काम 1 दिन में होता था अब वो 1 घंटे में हो रहा है, जो काम 1 घंटे में होना है वो 5 मिनट में, जो काम 5 मिनट में होने वाला है अब वो फटाफट होने वाला है। बिल्कुल अब किसी को बुलाने की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले अभी कुछ टाइम में ही लोग खुद ब खुद चल के आएंगे, जैसे कि मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास घर पे आ गए, जिसमें एक को तो मैं जानता था, एक को मैं नहीं जानता था। सर कैसे आए? तो सर हमने आपको देखा था और आपकी कंपनी के बारे में काफी चीज उसके अंदर वीडियो वगैरह आ रही यूट्यूब पे, और हम जानना चाहते हैं ये है क्या। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा था कि जो सच है वो यही है कि दुनिया की, इंडिया की एकमात्र पहली ऐसी कंपनी है जिसमें हर आदमी सक्सेसफुल होगा। हो सकता है नहीं, हर आदमी सक्सेसफुल होगा। करना कुछ भी नहीं है आपको, अगर करना चाहो तो उसमें बहुत कुछ करने के लिए है, जितना चाहो कर सकते हो। भारत की पहली कंपनी है, उसके अंदर इंसान खुद अपनी मेहनत, जितनी वो मेहनत करेगा उतना ही वो आगे बढ़ता जाएगा। उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई डाउन लाइन, कोई अप लाइन, कुछ नहीं है। हर आदमी अपनी सोच के अनुसार जितना सोचता है, जितना कर सकता है, जितना करना चाहता है, उसको पूरी आ जाती है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में नहीं, अभी, क्योंकि शुरू हो चुका है काम, मैं चल चुका हूँ और मेरे पीछे कारोबार खड़ा होना चालू हो चुका है और कारोबार बनने वाला है। ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर ही इतना कुछ हो जाएगा कि 1 महीने बाद आप और हम जब मिलेंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा इस चीज का। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी कुछ भी नहीं है, वक्त अभी भी आपके हाथ में है। जितने जल्दी हो सके जाग जाइए, समझ जाइए इस चीज को आप भी, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। और मैं समझ करके मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में यहाँ का सबसे पहला रिपोर्ट मैं ही करूँगा। मेरी बात को कागज में नोट कर लो, लिख लो। 1 महीने बाद में जब मैं आऊँगा तो एक रिपोर्ट तोड़ के आऊँगा आपके पास। आप लोग खुद कहोगे कि ये क्या हुआ। उसे हो सकता है 1 महीना भी ज़्यादा हो, उससे कम टाइम नहीं। और मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। और लास्ट में एक बात आपसे और कह के जाऊँगा कि BS वर्मा जी अब तक अकेले थे, लेकिन BS वर्मा जी अकेले नहीं है। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के हर कोने में BS वर्मा ही BS वर्मा होंगे। इनके जैसे और हजारों पैदा होने वाले हैं। और जैसे जैसे बढ़ेंगे पूरा हिंदुस्तान में BS वर्मा बन जाएगा, पूरा हिंदुस्तान अति प्रेस बन जाएगा। हर कोने में बहुत तेजी से पहुंच रहा है, बहुत तेजी से। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आप लोगों से दुआ आशीर्वाद चाहूंगा कि मुझे आशीर्वाद दे कि मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ पूरा होगा, और मुझे विश्वास होगा पूरा। थैंक यू जी, धन्यवाद। और क्योंकि कल्पना करना फिर उसको साकार करना, मैं योगीराज जी को बताता था राजा भाई की दुकान में, योगीराज जी हम एक ऐसी मूवी बनाएंगे, तो अभी तो मैं उसकी कहानी बना रहा हूं, फिर उसमें अभिनय करने वाले पात्र ढूंढेंगे, फिर पात्र ढूंढने के बाद में शूटिंग शुरू करेंगे,
शूटिंग होने के बाद में एडिटिंग करेंगे, डबिंग करेंगे, फिर सेंसर बोर्ड के पास जाएगी। जिस दिन हमारी ये मूवी लॉन्च होगी, बनके कंप्लीट होगी, उस दिन योगीराज जी 1 करोड़ रुपए महीने की होगी। कितने की? 1 करोड़ रुपए महीने की होगी। अब वो पात्र मिल गए, शूटिंग पिछले कई महीनों से शुरू है, अब उसका ट्रेलर चलने लग गया। हम जिसे ही कह रहे हैं, पिछले 3 साल पहले मिले थे मुझे अंजाने में, और इन्होंने मेरे जीवन के वो सारे पहलू देखे। जब मैं 5 रुपए भी इनसे मांग के मुराद की पूरी लेता था, लेकिन मैं वही बोलता था, ओम जी चिंता मत करो, ऐसा होगा। ये बोलते थे यार कितना मूर्ख बनाएगा। मैंने कहा सही बात है यार, बातें तो ऐसी कर रहा है। मैंने कहा ऐसा ही होगा। अभी तो मैं पात्र ढूंढ रहा हूं, उसमें एक्टर कहां का मिलेगा, हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, कैमरामैन कौन होगा। जब ये ट्रेलर चलने लगा, जब ये है, जिस दिन पूरी मूवी लॉन्च हो जाएगी, मैंने अभी आते आपसे कहा कि सेकंड डे एक मीटिंग और होगी, उसके बाद लॉन्च कंप्लीट, फिर आप आराम से सो जाना। लेकिन तब तक तो एक्टिंग करो, सच को सच बोलो, झूठ को झूठ बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत बोलो, मन से, वचन से, कर्म से एक हो जाओ। पूरी कायनात आपके साथ है, और आप जैसे बड़े लोगों का हाथ हमारे सिर पे है, तो फिर डरने की क्या बात है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ओम जी के बाद में जो सबसे पुराने हैं यहाँ पे, तो मैं आपको जोरदार तालियां चाहूंगा उस शक्ति के लिए, मेरी बहन के लिए। मेरे बहन नहीं थी तो मैं सोचता था, मेरे बहन नहीं है तो कई बार मेरा मन करता था मैं किसी को बहन बनाऊं, लेकिन मुझे एक चीज लगती थी कि बहन बनाऊं तो ऐसी बनाऊं जिसको कोई छेड़ ना सके, और वो खोज हुई रही ईसा पे पूरी। भाई वो भी चिंता नहीं कर रहे, हमारी बहन के ऊपर कर तो मैं चाहूंगा वही सा है, और जो सत्य है आपके सामने रखें। नमस्कार जी, मेरा नाम रईसा बदान है। मैं रहने वाली बॉम्बे की हूँ, और मुझे यहाँ हो गए 17-18 साल रहते हुए। मुझे तो ज़्यादा क्या बोलूँ, वैसे तो मैं समाज सेवा करती हूँ, राजनीति से हूँ, लेकिन राजनीति में जाने से भगवान जी मिले, और भगवान जी ही 2 साल हो गए मिले हुए। और मैं इनको जब से देखा, मेरे लिए बोलते हैं ऐसा बंदा कहीं नहीं मिलेगा, एक सच्चा वाले की मांग रहा है। क्योंकि मैंने दुनिया में बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों ने धोखाधड़ी भी किया, बहुत लोग सलाम दुआ भी करते थे, बहन भी बोलते थे, फिर भी उनकी नज़रियाँ गलत रहती थी। लेकिन आज मैंने इस बंदे को जब से मैंने देखा ना, आज ये अगर कहीं भी बुलाया ना मुझे हिंदुस्तान में, तो मैं वहीं पहुँचाऊँगी, चाहे वो आधी रात हो, मैं ये नहीं जानूँगी मैं अकेले हूँ, तो वहीं पहुँचाऊँगी। लेकिन वाकई में मैंने जो देखते हुए आए, अभी भी ईमानदारी बहुत है इनके अंदर, और मैं चाहती हूँ कि इस कंपनी में सब मिलकर जुड़ो और काम करो। देखो मेहनत करने तो सब कुछ आएगा, थोड़ा तो आगे चल के अभी अपने को मेहनत करना ही है। और हमारे योगी जी मिले, जैसे और खुशी हो गई दिल्ली नहीं बुला रहे ये बोल तो दिया जल्दी, ये बुलाएंगे जब भी दिल्ली आना पड़ेगा मुझे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़िए कंपनी से, और हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, और जहाँ भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े, जैसे भी कोई भी काम के लिए मैं तैयार, हम सबके लिए तैयार। थैंक यू मैम। और इसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, काम का काम और बात की बात, और जान पहचान की जान पहचान। हमारे बीच मैं सीरियल में ले रहा हूँ, अभी जो मेरे सामने है साथी, उनमें बाकी जितने भी हमारे सीनियर पर्सन हैं, तो 4 महीने पहले
5 महीने हो गए होंगे, 5 साढ़े 5 6 महीने के लगभग, मेरे पास एक व्यक्ति आता है, उम्र दराज, उम्र भी अच्छी, वो किसी आदमी के माध्यम से मेरे पास पहुंचता है। मीटिंग थी एक ऐसे ऊपर थी, और मेरी सारी मीटिंग में उसी आदमी पर नजर जाती है, लेकिन यार ये आदमी नेटवर्किंग कौन करेगा, कहाँ से करेगा। तो मैंने ज्यादा होने लिया कि मेरे दिमाग में कीड़ा कौन गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने यहाँ तक बुलाया भी, मैंने कि वहां से बुला के यहाँ देखते हैं। और भाई साहब उस शख्स ने जब मुंह खोला तो ऐसा बोला कि मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया। 5-7 दिन बाद में मेरे पास फोन आया, सर मैं आना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। मैंने कि मिलो, स्वागत है। फिर वो आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं मैं तो डीएलसी लूंगा, फ्रेंचाइजी लूंगा। मैंने बोला पागल हो गए क्या, फ्रेंचाइजी लेगा? वहाँ एक जुड़ा नहीं है, तुम्हें जोड़ने की हिम्मत नहीं दिख रही मुझे, और फ्रेंचाइजी लेगा। मैंने कि पहले ऑफिस आओ। मैंने कहा कि किसी के दबाव में हो, क्या बीमारी है, क्यों लोगे फ्रेंचाइजी तुम? मैं दुनिया को बोलता हूँ कोई लेता नहीं है, तुम कहते हो मैं फ्रेंचाइजी लूंगा। पहला आदमी दुनिया का, नहीं भाई साहब आप लोग फ्रेंचाइजी लेंगे। मैंने देख लो, सोच लो। मैंने कितने पैसे जमा कराओ पहले? बोले साहब करवाता हूँ। ऑनलाइन भी कर दिया। मैंने क्या रखना भी दिमाग है आदमी में, आदमी काम पे। फिर बाद में 2-3 दिन बाद में कि साहब और क्या क्या बनवाने हैं, बैनर फ्लैक्स में बनवाता हूँ, मेरे उद्घाटन करने कौन कौन आएगा, आप आओगे क्या? मैंने सोची का सच में थोड़ी बुला, मैंने कही देखने आऊँगा। बहुत टाइम आता है, बोले कि आओ। मैंने कहा मैं आऊँ? मैंने पक्की कौन सी मेरी। और वो शख्स आपके बीच में बहुत ही ग्रेट डायनेमिक पर्सन, बहुत ही दिलदार आदमी, ताराचंद जी, आपकी जोरदार ताली के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा। सब तो ऐसे झूठ बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, जीरो आदमी हूँ और बिल्कुल खत्म आदमी हूँ, और खत्म होने के बाद भी यहाँ हूँ और हीरा बन करके रहूँ। हकीकत में जीरो था मैं। जिस दिन मैंने यहाँ प्लान देखा कि भाई यहाँ खाने से भी पैसे आते, बहुत खाने के लिए ही जुड़ा हूँ और कुछ नहीं करना, इतना ही बोलता हूँ, इसके ज़्यादा बोलना नहीं आता। कि खाने से भी पैसे आएंगे तो मैं क्यों नहीं लखपति जरूर बोलूँगा। आज ही 2 साल बाद भी 2 साल बाद भी 2 साल बाद जरूर बोलूँगा। काम कर ही रहा हूँ, सर ने बताया जैसे कर ही रहा हूँ। जैसे आप लोगों का सहयोग है तो उनके साथ साथ ठीक है। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। देखो कभी भी फूलों को खुशबू देने की जरूरत नहीं होती, वो आ जाती है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इन्हीं के जोड़ीदार, मैं तो इनको दोनों को टाटा और बिरला मानता हूं, और मैं इनके जोड़ीदार का भी नाम बताता हूं, और उनको भी आपकी जोरदार तालियों के साथ आपके सामने बुलाते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। प्रहलाद जी जहांगीर और जयपुर आपकी जोरदार तालियों के साथ। तो मैं चाहूँगा कि ताराचंद जी सर आए और प्रहलाद जी को माला पहनाए। मेरे को 2 प्रहलाद मिले थे। एक तो ऐसा था कि जो मेरा एकदम चीज, मेरा जेब का सिक्का, वो सिक्का ही था। और सिक्का इतना कि जब भी मैं उछालूँ ना तो भारत का चिन्ह है। लेकिन यहाँ अति प्रेस में वो लोग उल्टा हो गया। लेकिन दूसरे प्रहलाद जी को लाया तो मेरा सिक्का भारत का सिक्का चल गया। इसलिए तहे दिल से मैं इनको नमस्कार करता हूँ। और इनके साथ मेरी चीटिंग भी कर दी, थोड़ी सी इनकी ज्वाइनिंग थी जो उल्टी लग गई मेरी बच्ची से, इनका भाग्य भी कमजोर रहा, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि इनके साथ मिलकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ। जैसा ताराचंद जी ने बताया वैसा नहीं है, ये इस पर जो चाहता है ना वही होता है।
वो जो नहीं है वही लगनी थी, जो लग गई मेरे को इसका वो नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी में जब आया मुझे कमाने का कोई वो नहीं है। और अभी एक दूसरे, ओहो एक चमत्कार और हो गया भाई साहब। मैं खुद आज फोन इसलिए नहीं किया कि अपनी गलतियां टाइम पे फोन करेंगे तो बोलेंगे। अजीब मैंने बुलाया है इनको। भगवान जी ये कैसे हो सकता है? माल इतना टेंशन में था कि मुझे बंदा मिलेगा। मैं तो चुपचाप बैठ रहा था कि कहीं आपकी नजर ना पड़ने की बात दे दी। अच्छा अब अच्छा आए गए हो तो सुनी जाइए। पाचा बुलाने वाले को कोई श्रेय नहीं है, न तो आप कहोगे ना आप कहोगे। नहीं साहब, किसने बुलाया है? नहीं मैंने बुलाया। मैंने। साहब सुनो, आदमी से ज्यादा टेंशन मैंने तो बाथरूम में सोचे।